तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज था फिज़िक्स का पेपर, बोर्ड का 12 का फिज़िक्स का पेपर। आई होप आप सब ने बहुत अच्छा पेपर लिखा होगा, फोड़ के आए होंगे अच्छे से एकदम। जिस बच्चे का अच्छा नहीं गया है कोई बात नहीं है, आपने जितना भी लिखा है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसको जो है आप रिग्रेट ना करें। फोकस जो आपका आगे का पेपर है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, उस पर आपको फोकस करना है। एक पेपर हो गया कोई बात नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। जितना है आपने अच्छा किया, अपना बेस्ट दिया, दैट इज़ इनफ। अब आप फोकस करेंगे अपने आगे जो पेपर्स हैं, केमिस्ट्री के पेपर्स और आगे मैथ्स के पेपर्स, बायो के पेपर्स और जो पेपर्स हैं उस पर फोकस करेंगे। सही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पेपर कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, कौन से क्वेश्चंस इस साल जो है वो रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर जैसे, ये सब की हम जो है वो एनालिसिस करने वाले हैं। और जो मैंने इस साल एक यूनिक सा देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके लास्ट ईयर के ही थे। मतलब कि जो पेपर जो ऑलरेडी क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर में आ चुका है, वही सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन इस साल के पेपर में मिले। ये बहुत यूनिक सा हुआ, ऐसा जल्दी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिए गए। तो मैं हरदम बोलता था, हरदम मैंने हर वीडियो में मैक्सिमम बोला कि PYQ सॉल्व करो, लास्ट ईयर के 2 साल के 3 साल के पेपर सॉल्व करो। तो जिस बच्चे ने लास्ट ईयर के 2 साल के या 3 साल के पेपर सॉल्व किया होगा विद जो मैंने IMP क्वेश्चंस दिया था, सबको मालूम होगा अगर वो 2 चीज़ अच्छे से कर लेता तो उसके आउट ऑफ 70 60 मार्क्स ईजिली वो स्कोर कर सकता था। मतलब उसका 90+ आता फिज़िक्स के अंदर। अगर आप चाहो तो हर एक चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी सकता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ आपको जो है वो अच्छे से करना था। एक IMP क्वेश्चंस जो मैंने दिया था उसको आपको अच्छे से करना था, एकदम ध्यान से। सेकंड चीज़ आपको जो है वो 3-4 साल के PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अगर आप इन दोनों चीज़ को अच्छे से करते तो आपका इस पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स आता। आई होप आपने किया भी होगा और आपके अच्छे मार्क्स आए भी होंगे। सही है, तो ले स्टार्ट करते हैं कैसा था आपका पेपर। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो बहुत जो है वो ईजी लेवल के ही थे। जैसे अगर आप बात करोगे MCQ की, तो MCQ सेक्शन तो मतलब इस बार ईजी था, बहुत टफ नहीं था। बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको साथ ऑलरेडी आते थे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, आइडियल गैस मॉलिक्यूल पॉजेस विच टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है। ऐसे बहुत ईजीली क्वेश्चन आपको पूछा गया था। सही बात है। द प्रोसेस इन विच हीट इज़ नाइदर एब्जॉर्ब और रिलीज, कौन सा प्रोसेस जिसमें हीट ना ही एब्जॉर्ब होता है ना ही रिलीज़ होता है, बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चंस फिट पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन भी ओवरऑल ईजी देखेंगे, ईजी में था। सही है। 2-3 लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी थे, वो भी ईजी थे, करने वाले थे। तो इस साल MCQ जो है वो भी थोड़ा सा ईजी है था, टफ नहीं आया था। आगे बात करते हैं। तो MCQ तो बहुत ईजी था, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के आप समझते हो ईजी MCQ था। अगर बात की जाए, अब देखो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप अब देखोगे तो वो भी कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से बहुत से तो ट्रिकी थे, बाकी इसको भी आप आराम से लेकिन कर सकते थे। आपको सिर्फ फॉर्मूलेज आने चाहिए थे। आपको वो एक स्टेप जो फॉर्मूले होते हैं, जो उनका रिजल्ट होता है, वो आपको इसमें याद होना चाहिए था। बाकी 1-2 न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी करने लायक है। तो ये जो है वो ये भी आप मॉडरेट लेवल का था, बाकी इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। बच्चे जिनके लिए सबसे ईजी था वो है सेक्शन B एंड सेक्शन D, जो बहुत इजी था। सेक्शन B और सेक्शन C, सेक्शन D लगभग मॉडरेट टू इजी लेवल का ही था। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ सेक्शन D से, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, बिकॉज वही 4 मार्क्स का होता है। अब सेक्शन D के अंदर मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वही है जो मैंने आपको IMP में दिया था। अगर आपने ढंग से सुना होता, मार्क किया होता, थोड़ा मैक्सिमम क्वेश्चंस वही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, लेप्लास लॉ का डेरिवेशन। मैंने हरदम बोला था कि लेप्लास लॉ है जो आपको करके जाना है, और सेम बेटा आपको पेपर में लेप्लास लॉ है। लास्ट ईयर उसका एक न्यूमेरिकल था और इस साल मैंने बोला था कि इसका डेरिवेशन आ सकता है। वो सेम डेरिवेशन जो है लेप्लास लॉ का आपको एग्जाम में इस बार आ गया। चाहो तो मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था। जैसे आप यूट्यूब में आएंगे तो बेटा मेरे चैनल के अंदर पहले ऐड आ रहा है। हाँ, ये जो डेरिवेशन है ये आपको बहुत ध्यान से करना है। IMP होता है, हर साल आने का चांस होता है। देखा आपने। तो ये क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस साल आने का फुल चांस है, और ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ जो है वो आपके पेपर में आ गया। चलते हैं आगे की तरफ। सेम तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्टेन एक्सप्रेशन सेफ्टी इस वाला, ये जो क्वेश्चन है बैंक रूल वाला, ये भी क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम मतलब IMP में होता है। तो ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वही सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर भी आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ये आपको ऑलरेडी
फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस, इजी न्यूमेरिकल था, ये भी आप कर सकते थे। सही है, तो दोनों ही आपके जो है वो मेरे आईएमपी में थे। उसके बाद हाँ, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, कौन सा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बोला था कि आप एक बार डिफाइन पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये हर साल तो नहीं लेकिन बहुत बेसिक सा होता है, हर एक बच्चे को ऑलरेडी डिफाइन तो आता है, ये एब्जॉर्प्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ये भी ऑलरेडी था, आप चाहो देख सकते हो। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल था बेटा, ये भी मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये न्यूमेरिकल आने का फुल चांस है आपको। और ये न्यूमेरिकल मैंने आईएमपी मैंने उस चैप्टर से 3 4 5 न्यूमेरिकल्स ही मार्क किया था, और मैं सबसे पहले बोला था ये न्यूमेरिकल इस साल आएगा। तो मैं आपको उसको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये भी मैंने आपको एग्ज़ाम में देखो केटीजी के अंदर जो न्यूमेरिकल, यहाँ से आपको तीनों 14 15 16 सेम कुछ भी आ सकता है, ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है। 70 लास्ट ईयर हम लोग बोले थे, आया भी था लास्ट ईयर रिजल्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं 50, इसी में से आपका जो है ये क्वेश्चन है लगभग सेम क्वेश्चन इज लाइक का 16th वाला क्वेश्चन कंपेयर ये में। हाँ, तो 16th वाला क्वेश्चन देख रहे हैं अब चांस है। तो ये 16 वाला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मैंने बोला था तीनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इसमें से आपका 16 वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आपके एग्जाम में आया। लास्ट ईयर जो 17 था वो मैंने बोला था इस साल नहीं आएगा, वो नहीं भी आया, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन और भी आपको एक इस साल रिपीट हुआ है, लगभग 17 वाला क्वेश्चन भी। सही, तो ये सेम क्वेश्चन आपको जो है इसी तरह से बेटा एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया था, और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम जो है वो मैंने आपको मार्क कराया था। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफाइन के साथ पूरा फॉर्मूला भी मैंने आपको मार्क कराया था। ये दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि करके जाना है, अगर इसको आप देखना है तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। पैरेलल रेजोनेंस आप छोड़ सकते हैं, बाकी एडी करंट का डिफाइन पढ़ लेंगे। हाँ, अब जो क्वेश्चन आ सकता है एक 3 मार्क्स के अंदर, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस में। सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ एज अ आईएमपी क्वेश्चन बोल सकता हूँ, ये आ सकता है। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ के जाएंगे पूरा चीज देखा आपने। तो सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बोला था आने का फुल चांस है, वो एग्जाम में आपको आया। और आपने सुना कि एडी करंट भी मैंने बोला था, जो आपके 2 मार्क्स के अंदर था कि डिफाइन आपको पढ़ के जाना है एडी करंट, वो भी आपको एग्जाम में आया। और सेल्फ इंडक्टेंस भी आपको एग्जाम में आया। म्यूचुअल भी मैंने आपको आगे मैंने बोला हूँ कि आपको जो है सेम जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी करना है, बस आपको एल की जगह एम पुट करना है। तो सेल्फ और म्यूचुअल पूरा आपको जो एग्जाम में सेम कॉपी कार्ड एग्जाम सिर्फ डिफाइन ही आया, तो बहुत ईजी था। चलते हैं आगे का जो है और आगे का जो क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा आपका एग्जाम में सेम वही आया जो मैंने आपको बोला था कि आपको इंटरफेरेंस उस चैप्टर में वे ऑप्टिक्स के अंदर एक ही डेरिवेशन था, वो था इंटरफेरेंस का। वो जो YDSC आपने सुना होगा, उसका जो डेरिवेशन था वही सेम एज इट इज़ एनालिटिकल मेथड वाला डेरिवेशन आपको एग्जाम में आया। वो भी चाहो तो आप देख सकते हो, मैं दिखा नहीं रहा। वो सेम क्वेश्चन जो है ये पूरा सेक्शन डी मेरे IMP क्वेश्चन में था। हर एक मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बेटा। इसी तरह से आप देख सकते हो सेक्शन, जब सेक्शन डी आ गया तो सेक्शन सी और सेक्शन बी के भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ सेम जो मैंने एग्जाम में जो मैंने ऑलरेडी बोला था। जैसे कि आप सेक्शन सी देखोगे तो बेटा ये मैकेनिक, ये जो डिफाइन है वो ऑलरेडी एग्जाम में लास्ट ईयर भी आ चुका है, तो अगर आपने किया होगा तो वो सेम क्वेश्चन जो है इसने रिपीट किया। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज़ वाला, ये क्वेश्चन मैंने वे ऑप्टिक्स सॉरी AC सर्किट्स के अंदर मैंने बोला था कि इस साल सीरीज़ रेजोनेंस आएगा। अगर पैरेलल था लेकिन मैंने पैरेलल मना किया था, मैंने सिर्फ बोला था सीरीज़ वाला आप कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। वो सेम क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, वो सामने आया था बेटा। प्रूफ भी आ सकता है, देखो हाँ, एक रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस आपको करके जाना है, ये भी एक IMP चैप्टर इस बार में। पैरेलल रेजोनेंस आप छोड़ सकते हो, यहाँ से चीज़ आप आराम चौकुल देखा। तो मैंने आपको बोला था कि सीरीज़ रेजोनेंस आएगा, पैरेलल आप छोड़ सकते हो, और वो सेम क्वेश्चन आपको जो है 3 मार्क्स में आ गया बेटा। इसके आगे आप देखो, मैंने एक न्यूमेरिकल भी बोला था, वो भी एग्जाम में जो है वो सेम लगभग सेम टाइप का न्यूमेरिकल आपके जो है एग्जाम में आया बेटा। उसी तरह से बेटा अगर आप देखोगे डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन, जो मैंने बोला था कि डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन इस साल आएगा, और वो सेम क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में आया बेटा। डी ब्रोगली का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आ गया। मैंने कितनी बार बोला कि इस साल इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन जो आपको क्या पढ़ना है, डी ब्रोगली पढ़ना है। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने तो हर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता के रखा था, ध्यान से देखेंगे। लग रहा है कि आ चुका है ऑलरेडी, तो कम चांस है इस साल के, तो डी ब्रोगली आपको करके जाना है अच्छे से, तब इस साल के लिए तो डायरेक्ट आप प्रूफ कर सकते हो। हाँ, डी ब्रोगली के ऊपर, डी ब्रोगली के ऊपर न्यूमेरिकल मोस्टली आएगा मुझे लगता है, या फिर उसका ये प्रूफ भी आ सकता है। तो डी ब्रोगली आपको करके जाना है अच्छे से, तब इस साल के लिए IMP क्वेश्चन, या फिर न्यूमेरिकल आएगा या फिर कुछ आएगा बेटा। तो डी ब्रोगली पहला क्वेश्चन, देन आइंस्टाइन का क्वेश्चन,
दो क्वेश्चन आपको ठीक है। तो मैंने बोला था कि पहले आपको डी ब्रोगली करना है, उसके बाद ही आपको आइंस्टाइन करना है, और डी ब्रोगली ही इस साल आपको एग्ज़ाम में आ गया बेटा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था बिकॉज ऑफ बहुत टाइम का एक्सपीरियंस और बहुत सोचने समझने के बाद ये क्वेश्चन दिए गए थे। मैक्सिमम बड़ा क्वेश्चंस वही जो मैंने आपको आईएमपी में दिया था, वही क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट जो है वो आपके पेपर में आए। बहुत से टीचर्स जो है वो घुमा रहे फिरा रहे कि ये वो, लेकिन बड़ा क्वेश्चंस वहीं से आएंगे जो मैंने बोला। सही है, तो चलते हैं अच्छे हुए क्वेश्चंस की तरफ। और भी क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, ये फुल वे वाला क्वेश्चन देखो, फुल वे रेक्टिफायर, ये भी मैंने आपको बोला था कि फुल वे रेक्टिफायर आपको करके जाना है, ये एग्ज़ाम में आएगा बेटा। अगर आप चाहो तो देख सकते हो आगे फिर से। फुल वे रेक्टिफायर मैंने ऑलरेडी बोला था, वो सेम क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बेटा। सही है। बाकी और अगर बात की जाए तो ये जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं बेटा, आप गिटार वाला देख रहे हैं, जो 22 वाला जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी एग्जाम में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये एग्जाम में 3 मार्क्स का जो है वो आपको एग्जाम में आया। ये मैंने बोला था बच्चे करके जाएंगे। सही है, ये भी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। सही है। और जो जैसे ये दिख रहा है आपको गैलोमीटर का, ये जो 24 दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि एग्ज़ाम में आएगा, ये आप अच्छे से कर सकते थे। ये 26 वाला न्यूमेरिकल बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक में ऐसा पीछे तो नहीं दिया है, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इस साल आपको जो है वो डेरिवेशन करना है, कौन सा, टोटल एनर्जी रेडियस का फॉर्मूला, जो ऑलरेडी 2 मार्क्स के अंदर आपको देखोगे तो 2 मार्क्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कौन सा, हाँ बेटा, ये जो क्वेश्चन था आप देख रहे होंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 बेटा। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक्सप्रेशन फॉर व्हाट रेडियस निकालना है। मैं एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसे आपको करके जाना है। और ये वो सेम क्वेश्चन, इस चैप्टर से मैंने सिर्फ इसको ही बस बताया था, आपको इसको ही अच्छे से करना, और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया। देखो ऊपर दिख रहा है एडी करंट दिख रहा है आपको बेटा, एडी करंट भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऐसे कितने सारे में क्वेश्चन आपको दिखा। हार्मोनिक्स ओवरटोन्स बेटा, कितनी बार मैंने बोला हार्मोनिक्स ओवरटोन्स करके जाओ। पायर्ट-सावेट लॉ कितना बोला, एडवांटेज ऑलरेडी मेरे आईएमपी क्वेश्चंस के अंदर है। ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं आप बेटा, ये वही क्वेश्चन है, कौन सा, स्टोक्स लॉ वाला क्वेश्चन। मैंने बताया स्टोक्स लॉ इस साल आएगा, इस साल का आईएमपी क्वेश्चन है स्टोक्स लॉ, लेकिन वो नहीं आया, लेकिन वो अपना न्यूमेरिकल यहाँ पे देके चला गया। सही है। तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो PYQs के थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 90%। अगर आप मेरे नोट्स मेरा PYQ को देख के जाते हैं तो आपका काम हो जाता बेटा। ऐसे कितने क्वेश्चन मैं आपको हर मैक्सिमम क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे नोट्स के बेटा। सही है। तो आजकल तक इतना प्रूफ काफ़ी रहेगा। तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो नोट्स के डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चंस बेटा, जो मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चंस दिए थे, अगर आपने ढंग से सुना होता और आपने PYQ सॉल्व किया होता, जो मैंने 2-3 वीडियो में बोला PYQ सॉल्व करो, वही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए बेटा। सही है। तो पेपर ईजी था, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट PYQs के थे, जो इतना नहीं होता है, लेकिन इस साल ज़्यादा क्वेश्चन PYQ से ही जो डायरेक्ट आए। बाकी पेपर ओवरऑल इजी था। सही। तो जो बच्चे 11वीं के हैं वो भी ध्यान से फोकस करें, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर काफ़ी सारा हेल्प मिल सके। तो काफ़ी है, अभी आपका आगे का पेपर है, पढ़ाई करते रहें अच्छी तरीके से, उसमें पढ़ना है। बाकी आप मैथ्स वगैरह भी है, सब में अच्छे से करिए, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कीजिए और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।